हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड की कोर्ट ने यहाँ के पीएम, जिनका नाम है श्रेथा थाविसिन, इनको बर्खास्त कर दिया है। इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि इनकी बर्खास्तगी के पीछे कारण क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और थाईलैंड के किन संबंधों को लेकर के ये दोनों देश चर्चा में रहते हैं, राइट। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रहा है पिछले करीब 2 दशक से, यहाँ पर एक स्थायी सरकार जिसकी मांग की जा रही है वो नहीं देखने को मिल पा रही है, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो करंट पीएम थे यहाँ के, यानी कि श्रेथा, इनको क्या कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, और ये यहाँ की कोर्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर श्रेथा रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय कोर्ट ऑर्डर ओवर एथिक्स वायलेशन, राइट। यानी कि इन पर आरोप ये लगा है कि जो पीएम पद की गरिमा होती है उसको इन्होंने वॉयलेट किया है, यानी कि जो एथिक्स होते हैं उनको वॉयलेट किया गया है, इसकी वजह से इनको पद से हटाया गया है। इससे पहले कि हम लोग पूरे सिनेरियो को समझने का प्रयास करें, सबसे पहले ये जानते हैं कि थाईलैंड है कहाँ पर, राइट। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग मूव करेंगे, ये देख सकते हैं कि भारत से जैसे ही आप ईस्ट की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द कंट्री ऑफ थाईलैंड, राइट। यहाँ पर ये लाओस, कंबोडिया और इधर आप देखेंगे तो म्यांमार, इनसे क्या है, सीमा साझा करता है। और थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए, थाईलैंड को सियाम देश के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। 5,13,115 स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्या है, टोटल एरिया फैला हुआ है। अगर हम थाईलैंड के बॉर्डर की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार से, और नॉर्थ ईस्ट में लाओस, साउथ वेस्ट में कंबोडिया, और साउथ में गल्फ ऑफ थाईलैंड और मलेशिया से क्या है, ये सीमा साझा करता है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो रिलीजन है, ज़्यादातर आपको लोग देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। करीब 90% आबादी ऐसी है जो बुद्धिज़्म को मानती है। उसके अलावा 5% लोग यहाँ इस्लाम, 2% क्रिश्चियनिटी, और 1% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को मानते नहीं हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग आगे समझने का प्रयास करें तो भारत और जो थाईलैंड है, इनके संबंध पिछले टाइम चर्चा में थे, जब यहाँ पर भारत में जो है राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। उस टाइम पर चर्चा के पीछे कारण ये था कि भारत और अयोध्या, जैसे भारत में अयोध्या शहर है, अयोध्या जगह है जो भगवान राम जन्मभूमि मानी जाती है, उसी तरीके से यहाँ पर जो थाईलैंड है वहाँ का एक अयोध्या शहर है जो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों देशों पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम की छाप यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो यह एक बौद्ध धर्म को मानने वाला क्या है, देश है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो रामायण का चलन है वो बहुत अच्छे लेवल पर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रामायण का मंचन किया जाता है, और यहाँ पर रामायण को उतनी ही ज़्यादा वरीयता दी जाती है जितनी कि भारत में, राइट। यहाँ पर रामायण को, जो थाईलैंड का वर्जन है, इसको राम कियन के नाम से जाना जाता है, राइट। और राम कियन में जो फ्रा राम एक पात्र हैं वो वही हैं जो अयोध्या में भगवान राम का है, राइट। तो इस वजह से क्या है, भारत और थाईलैंड के संबंध जो है यहाँ पर बहुत गहरे देखने को मिलते हैं। और अब यहाँ पर बात करें अगर पॉलिटिकल क्राइसिस की, तो थाईलैंड जो है बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस टाइम लाइन को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008, 2009, 10, 13 से 14 और 20 से 21 यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस पूरे सिनेरियो की बात करें जिस वजह से ये चर्चा में है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 2013-14 में जो थाई पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे किसके खिलाफ में, युंगलुक सिनवात्रा के खिलाफ में। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ को इसको मेंशन कर रहा हूँ, राइट। अब अगर हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आकर के यहाँ पर थोड़ा समझें इस चीज़ को, तो देखिए बात दरअसल ये है कि जो यहाँ के पीएम थे, इन्होंने किया क्या कि एक व्यक्ति को ये अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं, राइट। और कैबिनेट में शामिल करने के बाद होता क्या है कि 40 सीनेटर वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, या यहाँ की जो सर्वोच्च अदालत है वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ पर मांग करते हैं कि इस व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल किए जाने की वजह से इन पर क्या लगाया जाना चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। एक पिटीशन डाली जाती है, कहने का मतलब ये है। और इन पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने क्या किया है, जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका उल्लंघन किया है, राइट। तो इस वजह से क्या है, इनको यहाँ पर बर्खास्त किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो हैं कौन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं पिचिट, जो क्या थे, अगर इनका पेशा की बात करें तो ये पेशे से एक वकील हैं। इनको होता क्या है कि जो करंट पीएम हैं, जिनको हटाया गया है पद से, इनके द्वारा अपनी कैबिनेट में शामिल किया जाता है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि इसमें बड़ी बात क्या थी। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि इनको शामिल किया गया। दरअसल बात ये थी कि जिनका मैंने अभी आपको यहाँ पर टाइम लाइन दिखाया सिनावात्रा का, राइट। तो सिनावात्रा के ये पूर्व वकील थे, पिचिट चुएनबान का नाम था। इनको
साल 2008 में इनको 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। और उस सज़ा के पीछे कारण ये था कि इन्होंने जो पुराने इनके पीएम थे उनको बचाने के लिए, एक आरोप में बचाने के लिए, यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है या यहाँ का जो उच्चतम न्यायालय है उनके न्यायाधीशों को $55,000 की रिश्वत देने का आरोप लगा था इन पर कि इन्होंने क्या किया है, 55,000 की रिश्वत दी है, $55,000 की रिश्वत दी है, सॉरी। और इसके बाद देखने को ये मिलता है कि जब करंट पीएम के द्वारा इनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया या अपनी कैबिनेट कमेटी में शामिल किया गया तो उसके बाद इन पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे थे। इसके बाद होता क्या है कि ये अपने पद को छोड़ देते हैं, यानी कि मात्र 19 दिन तक रहने के बाद जब करीब 40 सीनेटर जाते हैं और इनके खिलाफ आरोप दायर करते हैं कि ये पद के काबिल नहीं है और इनको हटा देना चाहिए, तो उसके 19 दिन बाद ही क्या करते हैं, ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिचिट क्विट अहेड ऑफ चार्टर कोर्ट डिसीजन ऑन सीनेटर प्ली, यानी सीनेटर के द्वारा जो प्ली डाली गई थी उसके विरोध में आकर के ये मात्र 19 दिन बाद ही इस्तीफा दे देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि इस पूरे सिनेरियो को लेकर के, यानी कि इनको कैबिनेट में शामिल करने मात्र की वजह से इनको यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया है। जो पीएम थे इन पर आरोप ये लगाया गया कि ये जानते हुए कि इन्होंने क्या है, पूर्व में जो पूर्व पीएम थे उनके बचाव के लिए $55,000 की रिश्वत देने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी इनको आपने अपना कैबिनेट मेंबर बनाया, इसलिए क्या किया है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है। और संविधान के उल्लंघन की वजह से आपको क्या किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। अगर इनकी बात करें तो इनको पीएम का पद संभाले हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था और ऐसे में क्या है, यहाँ पर इनको बर्खास्त कर दिया गया। अगर आगे समझें हम लोग चीज़ों को तो होगा क्या, यहाँ पर अगर नए पीएम का चुनाव करना है तो यहाँ पर संसद का सत्र बुलाना होगा और उसके बाद जो है जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ हैं उसके आधार पर जो है नए पीएम का चुनाव किया जाएगा, राइट। इस वजह से क्या है, ये चर्चा में है। अगर इसके बाद हम लोग समझने का और प्रयास करें यहाँ पर तो जो भारत और थाईलैंड है दोनों के बीच राजनयिक संबंध डिप्लोमेटिक टाइज 1947 से हैं। जिस तरह आपको मालूम होगा कि भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, यानी कि जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं जो 1993 में स्टार्ट की गई थी, हालांकि वर्तमान सिनेरियो में बात करें तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है। इसी तरह से थाईलैंड ने जो 1996 में लुक वेस्ट, यानी कि अगर थाईलैंड के नज़रिए से देखा जाए तो थाईलैंड से भारत और अदर कंट्रीज जो है वेस्ट में पड़ेंगी, इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया है लुक वेस्ट पॉलिसी। और ये अब लुक की जगह एक्ट वेस्ट पॉलिसी में बदल गई है। अगर भारत और थाईलैंड के दोनों के बीच ट्रेड की बात करें तो जहां साल 2019 में भारत और थाईलैंड के बीच 12.12 यानी 12.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड था, वही साल 2019 में आई महामारी के बाद ये मात्र 9.76 बिलियन पहुंच गया साल 2020 में, राइट। और आगे देखा जाए तो भारत और थाईलैंड आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यानी कि ट्रेड करता है। जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। इसके अलावा भारत और जो थाईलैंड है दोनों के बीच अभ्यास मैत्री जो कि एक आर्मी का अभ्यास है, सियाम भारत अभ्यास जो कि वायुसेना का है, और भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी कि जो नौसेना का अभ्यास है ये भी किया जाता है। तो ये क्या था, हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस वजह से इनको पद से हटाया गया है, इंडिया और थाईलैंड के टाइज कैसे हैं, राइट, कितना ट्रेड होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आई होप कि आपको क्लियरिटी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।